जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय विज्ञान यानी साइंस का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 16 मार्च को होने वाला है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। और जो क्वेश्चन है बच्चों, उसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया हमारे सामने प्रश्न एक, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा दूध। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऑप्शन नंबर दा करेंगे 281। तीसरा है अस्थि है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा संयोजी ऊतक। चौथा प्रश्न है, संवेग का मात्रक है, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। पांचवा है, वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा द्रव्यमान के। और छठवां प्रश्न है, खरपतवार नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सरसों। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक एक अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, जल से तेल निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथक्करण विधि। दूसरा प्रश्न है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को डैश डैश कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा परमाणु। तीसरा है, कोशिका भित्ति डैश डैश की बनी होती है, इसका आंसर करना सेल्यूलोज की। चौथा है, घर्षण बल धकेलने की डैश डैश दिशा में काम करता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका विपरीत। पांचवा प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। छठवां है, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 3, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला दिया गया है, तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यह हो जाएगा सत्य। दूसरा है, तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचरित होते हैं, यह भी हो जाएगा सत्य। तीसरा है, Cl- आयन में सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, यह हो जाएगा असत्य। चौथा है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलती है, यह हो जाएगा सत्य। पांचवा है, अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है, यह हो जाएगा सत्य। और छठवां है, ब्रायलर के आहार में प्रोटॉन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है, तो यह हो जाएगा बच्चों सत्य। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न तीसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग देख लीजिए, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य। तो बच्चों, प्रश्न 3 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न चौथा है हमारे सामने, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है कॉलम ए, दूसरे साइड है कॉलम बी। पहला नंबर है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। दूसरा है नाइट्रोजन, इसका हो जाएगा N। तीसरा है बच्चों, DNA केंद्रक उपस्थित होता है। चौथा है बच्चों वेग, तो इसका आंसर करेंगे सदिश राशि है। पांचवा है बल, इसका करना है न्यूटन। छठवां है पराध्वनि, तो इसका आंसर हो जाएगा ECG। तो बच्चों, प्रश्न 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, जो कि सही जोड़ी थी। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पांचवा है, एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की युक्ति ऊर्ध्वपातन कहलाती है। दूसरा देखिए बच्चों, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 40.08 या 40 लगभग। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न है, समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा S बराबर UT + 1/2 AT²। अगला देखिए, चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न, वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। छठवां है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों, प्रश्न 5वां भी यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर प्रश्न 6वां है हमारे सामने, यौगिक और मिश्रण में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न 7वां देखिए, धातु के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो बच्चों, आपका विज्ञान का बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, आप फटाफट सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगला देखिए, 8वां है, समस्थानिकों के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 9वां है, बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। 10वां प्रश्न, लाइसोसोम को आत्मघाती शैली क्यों कहा जाता है? प्रश्न 11 है, रंध्र के 2 कार्य लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन 12 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 12 है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है? अगर हाँ, तो अपने उत्तर को कारण सहित लिखिए। प्रश्न 13 देखिए, खराब बैटरी वाली कार को कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर वह गति की अवस्था में आ जाती है, इससे गति के किस नियम की पुष्टि होती है? नियम भी लिखिए।
प्रश्न 14 देखिए, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरने लगती है, कारण लिखिए। प्रश्न 15 देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल है, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे बच्चों दोनों गुणा कर देना है, 10 का गुणा 2 से कराएंगे 10 दूनी 20 जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए बच्चों अगले पेज पर प्रश्न 16 है, वायु जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, कारण लिखिए। प्रश्न 17 है, खाद एवं उर्वरक में कोई दो अंतर लिखिए। यहां पे देखिए बच्चों 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित सूत्रों का द्वारा प्रदर्शित यौगिक का नाम लिखिए। प्रश्न 19 देखिए बच्चों, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये भी आप लोगों को समझ जाएगा। प्रश्न 20 देखिए, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब इसका अथवा भी कर लीजिएगा बच्चों आप लोग, चाल एवं वेग में 3 अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर, प्रश्न 21 है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उत्तर सहित लिखिए। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है, क्यों। दूसरा है, लकड़ी की मेज ठोस क्यों बनाई जाती है। प्रश्न 22 देखिए बच्चों, विभजोजक किसे कहते हैं, स्थायी ऊतक से किस प्रकार, 3 कारण लिखिए। ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी में अंतर लिखिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 23 नंबर है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 90 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे सारे के सारे अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर है हमने इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाए हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।